So hello student, today we are going to start the next topic, that is plaster of Paris. Plaster of Paris, that is POP, plaster of Paris. So firstly we have to discuss about the chemical formula of plaster of Paris, that is CaSO4 into half of H2O. So chemical formula is CaSO4 into half H2O. So what is the chemical name of plaster of Paris? Ca calcium, SO4 sulfate, हाफ को आप डेजिग्नेट करोगे हेमी, हेमी मीन हाफ, हेमी। नेक्स्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल, आप इसको लिखोगे हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। सो फुल नेम क्या बना इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ आपके हाफ मॉलिक्यूल किसका अटैच है बेटा? वाटर का। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेक्टेंट। रेक्टेंट मीन जिससे आपका जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। रेक्टेंट इसमें कौन सा यूज होता है? जिप्सम। कौन सा यूज होता है बेटा? जिप्सम। हैविंग फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O. So what is the name of the gypsum? The chemical name of the gypsum is calcium, उससे आगे क्या बेटा? सल्फेट, 2H2O। यहां पे 2 को आप कैसे लिखोगे? डाई, डाई मतलब 2। नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, इसको आप लिखोगे हाइड्रेट। तो फुल नेम क्या बना जिप्सम का? कैल्शियम। तो बेटा केमिकल नेम ऑफ द जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O मीन यहां पे 2 डाई हाइड्रेट, मतलब 2 हाइड्रेट का मतलब क्या होगा? वाटर। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ POP। अभी हमने रिएक्टेंट जो है वो डिस्कस किया है, कौन सा है? जिप्सम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4 into 2H2O. It's a formula of gypsum. Now what you have to do? आप इसको क्या करते हो? जिप्सम को हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो इसकी स्केल है सेल्सियस में। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो यहाँ पे 100 है, तो 100 कैसे आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस आपके कितने हैं? 100, सो 373 केल्विन। तो यहाँ पे अगर मैं केल्विन में टेम्परेचर लूँ तो कैसे आएगा? 373 केल्विन। ओके। जब भी आप जिप्सम को क्या करते हो बेटा? हीट अप करते हो, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ POP by losing the 3/2 molecule of water, like CaSO4 into half H2O. So this is POP. Okay, so this is POP प्लस यहां पे क्या आएगा बेटा? मैंने अभी बोला है 3/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 3/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमेशा जब भी आप रिएक्शन को प्रोसीड करोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका जो है रेक्टेंट की ओर और प्रोडक्ट की ओर जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। सो नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड और नॉट। ओके, सो लेट्स सी। कैल्शियम एक है, इधर भी एक है, सल्फर इधर एक है, इधर भी एक है, O4 है, इधर भी O4 है। अब बात आएगी 2H2O की, कि इधर भी 2H2O है या नहीं। तो हाफ H2O ये है, 3/2 H2O ये है। टेक द एलसीएम 2
1 plus 3 is equal to 4 by 2. So answer is 2. So that means our reaction is a balanced reaction. Okay. So let's see. Here we take the क्या, हम यहाँ पे एलसीएम लिया और हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए हमारे H2O 2. तो यहाँ पे भी कितने हैं 2 बेटा. सो इट कंक्लूड दैट आवर होल रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके. नाउ यहाँ पे एक कंडीशन है आपके पीओपी की फॉर्मेशन के लिए. यहाँ पे कंट्रोल्ड वे हीटिंग होगी. कंट्रोल्ड वे हीटिंग मतलब क्या है, जो आपका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से अब नहीं होना चाहिए. मतलब नॉट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. सो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो आप, एक क्लीन में क्या करते हो, पीओपी की फॉर्मेशन करते हो. क्लीन होती है आपकी कोई भट्टी वगैरह होती है ना, उसको बोलते हैं क्लीन. वहां पे क्या करते हो कि आप कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो आपकी हीट को कंट्रोल करके रहता है. सो द डिवाइस यूज इज विच वन बेटा, कैलोरीमीटर. इट कंट्रोल द हीट. ये हमारी हीट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है. मतलब जितना आप टेम्परेचर सेट कर दोगे टेम्परेचर उतना ही रहेगा. ओके. सो कैलोरीमीटर क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को जो है 100 डिग्री से इंक्रीज नहीं करेगा. सो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके फॉर्मेशन ऑफ द पीओपी में आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, इससे अब नहीं होना चाहिए. ओके. मतलब 100 डिग्री से अब गया नहीं तो ये फॉर्मेशन नहीं होगी. ओके. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जब आप CuSO4 हाफ H2O, ये आपका किसका फॉर्मूला बेटा, पीओपी का. जब आप इसको फर्दर हीट करोगे देन क्या होगा, जब भी आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल वो इवेपोरेट हो जाते हैं. जैसे इस केस में भी इवेपोरेट हो गए ना, अलग हो गए, वो लीव कर गए. इस केस में भी क्या होगा, ये हाफ H2O क्या हो जाएगा बेटा, लीव हो जाएगा. मतलब CaSO4 प्लस वी आर लेफ्ट विद H2O. ओके. मतलब जो आपके वाटर मॉलिक्यूल थे वो लेफ्ट हो गए. अब इसको क्या बोलोगे, इसको आप नाम दोगे डेड बर्न्ड प्लास्टर. इसका नाम क्या, CaSO4 को आप क्या बोलोगे, डेड बर्न्ड प्लास्टर. कई बार आपका MCQ भी आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेड बर्न्ड प्लास्टर. सो द फॉर्मूला इज CaSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट. ओके. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. So first use is, it is used in the surgical bandage for the setting fractured bone. जब आपकी जो है कई बार क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाती है हमारी बोन्स वगैरह, तो उसको सेटिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम सेटिंग करते हैं जो जिससे हमारी आर्म जो है फ्रैक्चर जो है वो क्या हो जाती है, उसकी रिकवरी हो जाती है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड फॉर कवरिंग द वॉल्स एंड रूफ्स फॉर मेकिंग द डिज़ाइन ऑन दैम. हम अपने घरों में यूज करते हैं इसको पीओपी को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिजाइन ऑन द वॉल एंड द रूफ. ओके. इट इज ऑल्सो यूज इन अ लेबोरेटरी फॉर मेकिंग एयर टाइट अपरेटस बाय सीलिंग द गैप्स. मतलब इसको आप अगर आपने एयर टाइट जो है वो बनाने हो अपरेटस, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट वी हैव टू यूज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. आई होप you all understand the today's lecture. So if you have any doubt, then you can tell in a comment box. Okay.